Hello guys, I'm Pramila and today my next question is एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एज ऑफ अ फादर इज 3 times ऑफ सन्स एज। एज ऑफ अ फादर इज 3 times ऑफ सन्स एज, यानी कि एक फादर की जो एज है पुत्र की आयु के 3 गुना है। आफ्टर 10 years द एज ऑफ फादर विल बी रिमेन ट्वाइस ऑफ सन्स एज। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। दोनों की प्रेजेंट एज जो है वो आप फाइंड आउट करनी है। सपोज सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि द एज ऑफ फादर है ना, सॉरी सन, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 times है तो हम क्या कौन सी किसकी एज मानेंगे। सपोज यानी कि मान लिया सपोज पुत्र की आयु द एज ऑफ सन है ना, तो इसे लिख लेते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। सपोज पुत्र की आयु द एज ऑफ सन इज इक्वल टू x years। ठीक है, तो यदि पुत्र की आयु हमने x वर्ष मान ली तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x है ना, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो पिता की आयु एज ऑफ फादर इक्वल टू 3x वर्ष, यानी कि पुत्र की आयु की 3 गुनी। ओके, अब बोल रहा है कि आफ्टर 10 years यानी कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद है ना, यानी कि दोनों की आयु में 10 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे है ना। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु अभी क्या है? 3x ना, तो 3x में 10 और ऐड कर देंगे। 3x + 10 ईयर्स हो जाएगी है ना, यानी कि वर्ष। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी, ये जो पिता की आयु 3x है इसमें 10 वर्ष और ऐड कर देंगे, ये एज हो जाएगी 10 वर्ष बाद पिता की आयु। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु यानी कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी रह जाएगी 10 वर्ष बाद? तो अभी क्या है, कितनी है पुत्र की आयु? x। तो 10 वर्ष बाद इसमें कितनी हो जाएगी? 10 और ऐड हो जाएगा है ना, x + 10 वर्ष है ना। तो अब ये दोनों की आयु, पिता की आयु और पुत्र की आयु, दोनों की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी वो हमने फाइंड आउट मतलब अभी लिख लिया है। बट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग द क्वेश्चन की 2 गुनी पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो यानी कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो ये है 3x + 10, 3x + 10, यानी 10 वर्ष बाद जो ये पिता की आयु 3x + 10 है, ये पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी ना। तो ये जो पुत्र की आयु है 10 वर्ष बाद, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा है ना, क्योंकि ये क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद जो ये पुत्र की आयु है इसकी 2 गुनी, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
और तब ये इक्वल होएगा दोनों, है ना। तब इसे सोल्व कर लेते हैं और x की आयु फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3x प्लस 10 इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर दोनों में, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20। अब क्या हो गया 3x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। 3x प्लस 10 3x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। 2x प्लस 20 है ना। 3x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 3x है, इस x वाले को भी इधर ले आते हैं तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x। और इधर क्या है, ये 20 है तो ये 10 इधर प्लस का है तो इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा x है ना, और यहाँ पे बचा 10। तो ये x क्या था, हमने पुत्र की आयु मानी थी, है ना, एज ऑफ सन। ये एज ऑफ सन कितना x माना था। तो वर्तमान में जो पुत्र की आयु है, एज ऑफ सन x इक्वल टू 10 ईयर्स। तो फिर मतलब पिता की आयु कितनी होगी। जब पुत्र की आयु x निकल आई तो पिता की आयु कितनी, पिता की आयु ये है ना 3x। पिता की आयु 3x, मतलब पुत्र की आयु क्या मानी थी हमने, x वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हुई थी 3x वर्ष। तो पिता की आयु यानी कि एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 ईयर्स। आंसर है ना। पिता की आयु तो होगी 30 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। प्रेजेंट में ये क्वेश्चन इस तरह से होना था, ओके।